आपने रिज़ाइन दे दिया और ऐसे मौके पर दिया कि जो चुनाव पास में है, लेकिन जो कार्यकर्ता है संजय अवस्थी के साथ में खड़े नज़र आ रहे हैं। देखिए, पूरी पार्टी संजय अवस्थी के साथ खड़ी है। हमने यहाँ नई नियुक्ति की है और अभी भी हमारा उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। हम उनसे बात करेंगे, वो हमारे साथ होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। राठौर जी, पार्टी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस उपचुनाव के लिए, उम्मीदवार को। किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो पंचायतों का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। ये चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है, उस चुनाव के लिए जो है मील का पत्थर स्थापित होगा। और जिस ढंग से आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती से आगे बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो या शिमला की सरकार हो, इन सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर सड़कों पर उतरा है। ये निश्चित तौर पे हमारी मजबूती का परिचायक है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, 4 में से हम 2 चुनाव जो है जीते। धर्मशाला में हम बहुत कम अंतर से हारे हैं और अभी ये जो 4 उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें मैंने बहुत पहले कहा था कि हम अपने प्रत्याशी जो है भाजपा से पहले घोषित करेंगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता था कि कांग्रेस अंतिम समय तक निर्णय नहीं लेती। हमने निर्णय लिया और हमारे निर्णय लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति जो है मची हुई है। इनके जो सुरमा पहले मैदान में ताल ठोक रहे थे, चुनाव मैदान से भाग खड़े हुए। आज महेश्वर सिंह क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे, महेंद्र सिंह क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, और आप जुबलकोट खाई में देंगे, वहाँ भी प्रत्याशी इन्होंने बदल दिया। तो ये भगदड़ इसलिए मची है कि हमारे प्रत्याशी जो है मजबूत है और इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे चारों जगह पे जो है अपनी जीत दर्ज करने वाली है। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। और इस क्षेत्र में भी हमने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो संगठन से जुड़ा व्यक्ति है। जब मैं प्रदेश NSOE का अध्यक्ष था, संजय अवस्थी उस वक्त NSOE में थे, उस वक्त युवा कांग्रेस में पार्टी में अभी महासचिव हैं। काफ़ी लंबा इन्होंने सफ़र तय किया है और पिछले चुनाव में जब माननीय वीरभद्र सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ने आए, इन्होंने उनके पक्ष में जो है अपना प्रचार भी किया और उनके प्रति पूरा इन्होंने समर्पण रखा। तो मुझे लगता है कि इस सीट में भी हम बड़े आराम से जो है चुनाव जीते। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस उपचुनाव के लिए, उम्मीदवार को। किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो पंचायतों का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। ये चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है, उस चुनाव के लिए जो है मील का पत्थर स्थापित होगा। और जिस ढंग से आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती से आगे बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो या शिमला की सरकार हो, इन सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर सड़कों पर उतरा है। ये निश्चित तौर पे हमारी मजबूती का परिचायक है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, 4 में से हम 2 चुनाव जो है जीते। धर्मशाला में हम बहुत कम अंतर से हारे हैं और अभी ये जो 4 उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें मैंने बहुत पहले कहा था कि हम अपने प्रत्याशी जो है भाजपा से पहले घोषित करेंगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता था कि कांग्रेस अंतिम समय तक निर्णय नहीं लेती। हमने निर्णय लिया और हमारे निर्णय लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति जो है मची हुई है। इनके जो सुरमा पहले मैदान में ताल ठोक रहे थे, चुनाव मैदान से भाग खड़े हुए। आज महेश्वर सिंह क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे, महेंद्र सिंह क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, और आप जुबलकोट खाई में देंगे, वहाँ भी प्रत्याशी इन्होंने बदल दिया। तो ये भगदड़ इसलिए मची है कि हमारे प्रत्याशी जो है मजबूत है और इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे चारों जगह पे जो है अपनी जीत दर्ज करने वाली है। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। और इस क्षेत्र में भी हमने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो संगठन से जुड़ा व्यक्ति है। जब मैं प्रदेश NSOE का अध्यक्ष था, संजय अवस्थी उस वक्त NSOE में थे, उस वक्त युवा कांग्रेस में पार्टी में अभी महासचिव हैं। काफ़ी लंबा इन्होंने सफ़र तय किया है और पिछले चुनाव में जब माननीय वीरभद्र सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ने आए, इन्होंने उनके पक्ष में जो है अपना प्रचार भी किया और उनके प्रति पूरा इन्होंने समर्पण रखा।
तो मुझे लगता है कि इस सीट में भी हम बड़े आराम से जो है चुनाव जीतेंगे। सर